पुलिस आई थी आपके घर पे? 4 बजे। जो घर कहाँ पर है आपका, ये बताइए। नारिक बाबू हो रहा है अच्छा, तो पुलिस क्या बोल के ले गई आपके बेटे को? कि इन्हें ले चलो घटना भाई, तो इन्हें पकड़े ला जे बताएं बाबा जी को। जो दिन हादसा हुआ वो बाबा के चरण रज उठाने के चक्कर में हुआ था, जो बाबा के चरणों की मिट्टी थी वो उठाने के चक्कर में हुआ था। कुछ लोग ले जाते हैं, हमने देखो हम तो गए हैं आश्रम कभी, मेरे को कभी नहीं उनने आज तक ना पैर छुआए और ना कभी मिट्टी ली मैंने। क्या मानते हो, अंधविश्वास है या सच में ऐसा होता है? लेकिन है, देखो ये तो हम नहीं बताते, लेकिन परमात्मा है तो कुछ तो है। इस वक्त हम बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर मौजूद हैं और बाबा के भक्तों की अगर स्थिति देखें तो आप देखिए किस तरीके से एक महिला आश्रम के ठीक बाहर दंडवत कर रही हैं और यहाँ पर काफ़ी देर से इसी मुद्रा में ये बैठी हुई हैं और बाबा के इस तरीके से भगत यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं और इस तरीके से बाबा को यहाँ पर अपना उनका आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ पर दंडवत हो रहे हैं। और आप देखिए सामने आश्रम है और जो महिला पिछले काफ़ी वक्त से इस तरीके से बैठी हुई हैं और ये महिला रोज़ाना इस तरीके से यहाँ पर आ रही हैं और जब इनसे बात करने की कोशिश करो तो कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आकर दिन में 2 से 3 बार और अपना दंडवत करती हैं और आशीर्वाद लेने की कोशिश करती हैं। तो जितने भी हमें बाबा के भगत मिले हैं उनका ये कहना है कि बाबा कोई बाबा नहीं है, ये खुद भगवान हैं जो धरती पर प्रकट हुए हैं और इनका नाम मात्र लेने से ही हमारे जीवन के कष्ट हर जाते हैं। एक माताजी हमारे साथ है जिनके बेटे को, जिसका नाम बलराम है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसको कल देर रात पुलिस जो है वो हिरासत में लेके गई है। बताया जा रहा है कि वो बाबा का सेवादार है, इसलिए पुलिस उसको लेके गई है। अम्मा, कब पुलिस आई थी आपके घर पे? 4 बजे। जो घर कहाँ पर है आपका, ये बताइए। नारिक बाबू हो रहा है अच्छा, तो पुलिस क्या बोल के ले गई आपके बेटे को? कि इन्हें ले चलो घटना भाई, तो इन्हें पकड़े ला जे बताएं बाबा जी को। अच्छा, तो बाबा वो जिस दिन हाथरस में कांड हुआ था आपका बेटा वहीं पे था? नहीं तो बेटा वहाँ न रही है, बाबा जी पहले आई है। अच्छा, हाँ बेटा वहीं था। हाँ, अच्छा, तो बेटा आपका सेवादार था? सेवेदार थे। कब से बाबा के साथ जुड़ा हुआ है? साल भर ही का जाता। तो ये बताओ अम्मा कि जो आपका बेटा है वो नारायणी सेना के अंदर था क्या, जो अलग कपड़े पहन के बाबा के साथ रहते हैं? हाँ तो सेवा चंद जाते। अच्छा, तो अब हिरासत में फिलहाल पुलिस की? पुलिस पता ना, थाने में लगी बता। ठीक है, तो देखिए ये एक माता हैं जो जिनके बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है, इस बुजुर्ग महिला के, जिसका नाम बलराम बताया जा रहा है, 40 साल का है। और इस माता जी का कहना है कि देर रात पुलिस आई थी, 4 से 5 पुलिस वाले थे और उनके बेटे को इसलिए ले गई कि वो उस दिन वहाँ पे सेवादारी में मौजूद था जब हाथरस में बड़ा कांड हुआ। हाथरस में हुए कांड के बाद भी लगातार बाबा के अनुयायी जो हैं वो बाबा के आशीर्वाद के लिए उनके आश्रम पहुँच रहे हैं। इस वक्त मैनपुरी आश्रम के बाहर एक अनुयायी पहुँचे जो फरीदाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमचंद था। प्रेमचंद जी, आप बाबा के अनुयायी हैं? है बाबा के अनुयायी हैं, बाबा के आप भगत हैं? बाबा के भगत का मैं तो हाँ वही मान लो, हमारा सेवादार में है। सेवा जैसे रोड पे मिलती है, पानी की सेवा हो गई या किसी को रास्ते में निकालना बैठाना, बहनों को अलग तब करना होता है, ये हमारी सेवा कर्म है। सेवा कर्म करते हैं। तो सेवा पैसों से होती है, फ्री में करते हो? फ्री, कोई पैसा टका नहीं, कुछ फोन नहीं करके बुलाया जाता। हमारी जो मन की इच्छा होती ना तो जब आते हैं, अगर मेरे मन में नहीं है कि नहीं पहुंच पाएंगे, हम भैया अपने घर के काम करते हैं। कोई यहाँ वो नहीं है कि तुम्हें वहाँ जाना ही है। कोई कब से जुड़े बाबा के साथ? वैसे 2016 से जाता आता हूँ। ऐसी पहली बार जो हमने देखा। तो बाबा की एक सेना है, नारायणी सेना, उसमें भी काम करते हो आप? सेना क्या होता समझे नहीं। तो बाबा के समर्थक हैं जो बाबा के मंच के आगे रहते हैं, नारायणी सेना, अलग सी वेशभूषा में रहते हैं। ऐसी कोई सेना नहीं हमारी, जैसे आम भाई बहन होते हैं, यही सेवा करने लगे। कहो तो यहाँ से मट्टी उठा के वहाँ रख दें, रोड ही पड़ी है उधर रख दें, बस को अपनी मर्जी करते। वो नहीं कहते कि तुम यहाँ तो कूड़ा उठवाओ, लकड़ी हटवाओ, पानी हटाओ, फेंकवाओ। हम ही लोग अपने आ जाते हैं तो यहाँ कहना जैसे कोई चीज हो गई, परेशानियां हो गई, वो अपने आप दुख। तो उस दिन जब हाथरस में जो कांड हुआ है वहाँ पे मौजूद थे, उस वाले समागम में आप वहाँ सेवा कर रहे थे? आप हाँ रोड पे कर रहे थे भाई। रोड पे कर रहे थे? हाँ रोड तो आपके सामने वहाँ पर हादसा ही? नहीं, हमने ये नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं ये वहाँ पे हमने देखा ही नहीं। हमने रोटी भी खाई 1-1.5 घंटा, मुझे जब भी नहीं पता चला। हादसा हो गया? हाँ, जब हम बस्ते रोडवेज पे बैठ के निकल गए, आधी दूर निकल गए, जब फोन पे देखा, अरे ये वहाँ उसमें महिला बैठी देख, वो भी जा रही थी उधर। तो कह रहे हैं भाई साहब आपको पता? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि हादसा हुआ।
क्या मैं कह रहे क्या हो गया 20-25 आदमी। तो आज यहाँ क्या करने आए हैं आप? मैं कुछ नहीं, आपके ये फोन पे नहीं देख रहे वीडियो, कह रहे वहाँ बिल्डूर चढ़ला है। हमने कि कहाँ पे है भाई, वहाँ कोई कह रहा उस पे धाम पे है। तो ये बताइए, बाबा को आश्रम में जो उस दिन हादसा हुआ वो बाबा के चरण रज उठाने के चक्कर में हुआ था, जो बाबा के चरणों की मिट्टी थी वो उठाने के चक्कर में हुआ था। और दूसरा बाबा के बारे में है कि कोई नल का पानी है जिसको पीने सारे कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में बताइए आप। हाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग ले जाते हैं। हमने देखो हम तो गए हैं आश्रम पे भी, लेकिन मैं कभी पानी नहीं लेके आया, बस दूर से ही नमन कर लेता हूँ नलके को न। हाँ। वहीं जो इनका जैसे ये बना हुआ अब ऐसे कर लिया बस। मेरे को कभी नहीं उन्हें आज तक न पैर छुआए और न कभी मिट्टी ली मैंने, न कभी मिट्टी लगाई। तो क्यों उठाते हो लोग मिट्टी? पता नहीं, लोग वह कहते जहाँ लगा लेते सही हो जाता पैर। कुछ खुजली होती, कुछ वैसे रोग होते, कुछ वो होते, तो उनको आराम मिलती है भाई। तो वो उसके मारे, लेकिन हम तो नारायण हरि के दर ऐसे। क्या मानते हो, अंधविश्वास है या सच में ऐसा होता है? लेकिन है, देखो ये तो हम नहीं बताते, लेकिन परमात्मा है तो कुछ तो है, कुछ तो परमात्मा के अंदर शक्तियां हैं। जो आदमी घर ही बैठे बैठे वही नाम लेते रहते, ये भी कहते हैं परमात्मा के टूटे लंगड़े यहाँ मत आओ। वैसे सत्संग आते हैं जो समझो करो, सुनो करो, और घर में अपनी बीवी बच्चन की सेवा करो। मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी है। कभी यहाँ हमने पैसे नहीं चढ़ाता हूँ, कभी अगरबत्ती नहीं चढ़ाता हूँ, ना धूप बत्ती चढ़ाता हूँ। तो अब किसी और भगवान की पूजा नहीं करते, नहीं की करते आप? हाँ पूजा वूजा इनकी भी नहीं करते, नाम लेते बस। नाम लेते हैं, बस नाम लेने तो कष्ट हट जाते हैं। हाँ नारायण हरि कर लेता हूँ, बच गए आज बस।